नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज का वीडियो हमारा रहेगा पुतिन जो भारत में आए और चले भी गए। और भारत में आने से पहले यूरोपीय जो देश है, पश्चिमी देश, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप को देखा जाए, ट्रंप ने भारत पे फिर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया पुतिन जी के आने से पहले, और इतना दबाव डाला कि तेल भी बंद, गवर्नमेंट को ऊपर दबा के तेल भी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। अडानी से भी पूरा प्रेशर डलवाएं, हर एक चीज़ किए। उसके बाद सब कुछ झेलने के बावजूद भारत में पुतिन आए, जो बैठक थी उनका, तो जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वागत किए। तो सर्वप्रथम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने भारत में इंडियापालम एयरपोर्ट पर, जिस पे प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रोटोकॉल तोड़कर वहाँ पे गए, और उन्होंने एक अपने स्वयं की गाड़ी में, जो गाड़ी जापान की बनी हुई थी। अब इसका मायने ये देखा जाए कि जापान की गाड़ी में क्या स्वदेशी नहीं थी, मगर जापान की गाड़ी में बैठने का एक संदेश ये भी है कि जापान अपनी आर्मी स्वयं बना रहा धीरे धीरे, क्योंकि जापान की सुरक्षा अमेरिकी सेना करती है। उसके बाद वहाँ पे पुतिन जी आए तो वहाँ पे तमाम सेंट्रल के मिनिस्टर भी उपलब्ध रहे। वहाँ रूस के भी विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब आए। उसके बाद वहाँ पे आए, फिर प्रधानमंत्री जी उन्हें अपने हवेली पे लिया गया। फिर वहाँ पे उनका डिनर भी कराया गया, जिसमें वहाँ पे मौजूदा कई भारत के वर्तमान नेता भी रहे। फिर उसके बाद वहाँ पे भी फिर उसके बाद अगली सुबह बायलैटरल बैठक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के साथ 19 समझौतों पर हस्ताक्षर होता है। फिर उसके बाद पुतिन जी भी दोनों लोग टॉक टू बैठक किए प्रधानमंत्री सामने। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने बहुत अच्छा घोषणा किया कि हम रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पहला उन्होंने ये घोषणा किया फिर कि हम रूस के नागरिकों के लिए 30 दिन के लिए वीज़ा निःशुल्क देते हैं। दूसरा, हम यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उस पर हम शांति के पक्षधर हैं। युद्ध कोई विकल्प नहीं है, हम समाधान, शांति और हर एक चीज़ बैठक से शांति, जिसके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पर सहमति जताई कि हम हमेशा शांति के ही पक्षधर हैं, मगर अगला जो नहीं है पक्षधर, उसके क्या, तो उसके बाद हमें रिलेटेड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखा जाए, फिर धीरे धीरे ऐसे बातें होती है, कुछ डिफेंस पे भी डील होता है। फिर उसके बाद पुतिन जी से भी सवाल मीडिया हमारी पूछती है कि आप बताइए रूस का तेल अब भारत के बंद कर दे। तो उन्होंने कहा हम भारत को सबसे सस्ता तेल प्रोवाइड कराएंगे, और भारत को कोई ज़रूरत नहीं है कहीं तेल करने की, हमारे देश में ही खरीदें। फिर उसके बाद दूसरी अलग जो समझौता होती है, फिर उसके बाद ये होता है कि हम लगभग $100 बिलियन 2030 तक इन्वेस्ट करेंगे भारत में। फिर इस पे 19 पे कई समझौता होता है। एक हिसाब से देखा जाए तो समझौता हुआ, कोई बहुत बड़ी डील नहीं हुई भारत के साथ। कोई बड़ी डील, बस आए एक देश के मित्र के, हमारे देश के अच्छा, हर वक्त में, बुरे वक्त में, चाहे कोई भी वार हुआ, हर वक्त रूस हमारे साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिला के चला। फिर इसीलिए हमने, पुतिन जी भी आए हैं और भी वहाँ के कई बार आए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं लगभग 19वीं बार उनकी मुलाकात हुई है। इसके पहले पुतिन जी 2021 में आए, जिसपे उन्होंने डिफेंस पे भी वैसे सेम टू सेम ही डील हुआ, और कई डील हुआ। अभी सहमति बन रही है कि आने वाले समय में भारत से 2 लाख यहाँ की युवा नौकरी के लिए रूस जाएंगे, जो कि अच्छा एक विकल्प है। इससे देश की इकोनॉमी पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और फिर उसके बाद डील होती है, सब कुछ होता है, बैठक भी हो जाता है। फिर उसके बाद पुतिन जी 27 घंटे भारत में रहते हैं। फिर वो अपना रिटर्न जाते हैं, जिसपे
जहाँ पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने उन्हें छोड़ने के लिए स्वयं एयरपोर्ट पे जाते हैं, जिससे व्लादिमीर पुतिन उसके बाद जाते हैं अपने देश में जाते हैं। एक हिसाब से देखा जाए भारत का कोई विशेष कोई अच्छा डील नहीं हुआ। उम्मीद था कि अच्छा डील होगा, हर एक चीज़ समझौता शांति। एक चीज़ ये और सबसे अच्छी एक चीज़ और डील हुई है कि जो रूसी सेना होगी वो भारत में रहेगी और भारतीय जो सेना है और रूस के किसी भी एयरबेस पे जाकर कुछ भी एक्सरसाइज हर एक चीज़ करेगा, मगर युद्ध के समय प्रयोग नहीं करेगा। ये डील हुआ है भारत और रूस में भी। और 2030 तक $100 बिलियन का भी इन्वेस्ट हुआ है। और देखा जाए तो पुतिन जी से आने से बहुत चीज़ें उम्मीदें थी, मगर कुछ नहीं, जैसे 2000 सेम टू सेम कही था, बस वही है। थोड़ा हम लोग वो एयरबेस यूज करेंगे हमारा, हम उनका, यही बार फ़ायदा है। और बाकी विशेष रूप से देखा जाए कोई फ़ायदा नहीं है। यही है कि दोस्ती बनी रहे हम और रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की 142 करोड़ जनता साथ में चलने के लिए हमेशा तैयार है। आप लोग बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।